सुमरन एक हद तक किया जाता है जीवा से, ख्यालों से, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं। फिर शब्दों के अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार अगर जुड़ गए तो वो इतनी कच्ची तार नहीं जो पल पल टूटती रहेगी। जुड़े नहीं होते वही टूटते हैं, जो जुड़ जाते हैं वो नहीं टूटा करते, ना वो कभी मालिक से दूर होते हैं। संत पीर फकीरों का यही होता है। अब आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन तार जो है वो परमपिता परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। ज्यों की तो चल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, दुनियावी तौर पे कोई भी शरीर का वर्क चल रहा है, लेकिन जो उनकी अंदर की जो चीज होती है वो उससे हर पल जुड़ी रहती, जिसे कोई देख नहीं सकता। हाँ, कोई फील करने वाला हो, जैसे हमारी एक बेटी बता रही थी कि वो जहाज में सुमरन कर रही थी तो किसी को ये फील हुआ कि पॉजिटिव रेज आ रही है। तो ऐसा कोई कोई होता है जो उस रेज को पकड़ पाता है। सत्संगी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर राम में ध्यान हो तो, चाहे वो सत्संगी हो चाहे कोई कॉमन मैन हो, आम आदमी हो। तो भाई गृहस्थ जिंदगी बचपन से लेके आज आप जो जी रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचार्य तो आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है आपको, हालांकि ऐसा मुश्किल है नहीं। खान पान में थोड़ा परहेज, बहुत ही गर्म मिर्च मसाले अगर आप थोड़े कम कर पाएं और सुमरन करते रहे, जब भी कोई नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर आती हैं, कोई भी ऐसे विचार आते हैं, तो उस समय थोड़ा सा सुमरन कर लें तो आपके वो विचार पलट जाएंगे, मालिक की तरफ लग जाएंगे। इसमें उम्र मायने नहीं रखती। आप यंग हैं तो भी, आप अधेड़ हैं तो भी, बूढ़े हैं तो भी, मन सबका जवान रहता है। नेगेटिव विचार देता रहता है, किसी के बालों को देख के ये मत सोच लेना ये बड़ा सियाना समझदार है। ठीक है, दुनियादारी में हो सकता है, लेकिन मन तो सबका जवान रहता है। शैतान सबके अंदर जागा रहता है, इंसान भी जागा रहता है, और भगवान तो सोता नहीं, वो तो जागता ही रहता है, आप ही नहीं देख पाते। तो इसलिए किसी के पहनावे को देख के, किसी का बाहरी रूप देख के आप नहीं समझ सकते कौन कैसा है, सिवाय संत के। उसने बहुत ज्यादा तपस्या, दूसरे शब्दों में मेथड ऑफ मेडिटेशन बेहद किया होता है, तो वो जब भी निगाह घुमाते हैं हर इंसान का पता चलता है इस दुकान में क्या सामान है। उन्हें उनका परमपिता परमात्मा ओम दाता रहबर ही बताता है। इसलिए भाई घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए दोनों का कर्तव्य है कि वो इंसानियत के लिए, मालिक की सृष्टि के लिए भी कुछ सेवा के लिए निकालें, चाहे वो पैसा है चाहे वो समय है। अगर आपके पैसा नहीं तो समय निकाल सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, दीन दुखियों की मदद कीजिए। अब हमारी साथ संगत कर नहीं रही, हरियाणा, पंजाब, यूपी में, दिल्ली में, यहां भी बाढ़ आई थी, हर जगह करी उन्होंने सेवा और हर जगह अब कर भी रही। तो ये है तन की सेवा। ऐसे भी सेवा कर सकते हैं आप। मन की सेवा कर लो, राम नाम में ध्यान को लगा लो, ये मन की सेवा है। मन चंचल है, शातिर है, भक्ति करने ही नहीं देता। आप भी यहां बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां घूम रहे होंगे। बीच बीच में जब हम थोड़ा सा कोई करारा शब्द कहते हैं तब थोड़े से सावधान हो जाते हो। सारे नहीं पर बहुत सारे। पता नहीं कोई घर में पहुंच गया होगा, पता नहीं कोई दुकान पे पहुंच गया होगा, कोई कहीं कोई कहीं, फिर नहीं यार सत्संग में बैठे, और नींद पे तो कई झटके मारते हैं, वो तो हम देख ही रहे होते हैं। झटका मार के फिर देखते, देखा तो नहीं, हमने कहा नहीं हमने नहीं देखा। देखने वाला खसम अंदर बैठा है, पंगा तो ये है ना, वो राम तो सबके अंदर है। ज्यादा नींद आती है तो हमने तरीके तो बड़े बताए हुए हैं। सुमरन कर रहे हो, नींद आती है, आपको पहले भी बताया करते थे कि भाई ज्यादा ही नींद आ रही हो और आपको लगन है कि मैंने सुमरन करना ही करना है, थोड़ी चुटिया रख लो ऊपर, खूंटे पे चुटिया बांध लो सीधे बैठ के, झटका लगेगा, या तो चुटिया नहीं या नींद नहीं, दोनों में से एक चीज तो पक्का नहीं। और भी बहुत से तरीके हैं। अगर चुटिया नहीं है, आप कई बार मुंह धोते पता नहीं चलता कहां तक धोए, वो वाले हैं। हो जाता है, उम्र के हिसाब से भी उड़ जाते हैं बाल, कईयों के वैसे परिवार में होती है ये चीज। तो अगर ऐसी चीज है तो आप एक स्टूल ले लो जिसकी ना बैक हो ना साइडों में बाजू हो, बस पालथी मार के बैठ पाओ। एक बार गिरोगे फिर कभी नहीं गिरोगे। नीचे गद्दा जरूर बिछा लेना भाई, चोट खा लो, कल को गुरुजी ने बताया था। आजकल पता नहीं ना, बिना पंख के डार बनाने वाले हैं, जिनका भला करो दिन रात, वही कहते हैं कि हमारे लिए दिन नहीं चढ़ा, हमारी तो हुई है रात। लानत ऐसी जन्म लेने वाले पे और लानत ऐसे जन्म देने वाले पे। पर संत पीर फकीर सच बोलने से ना कभी रुके हैं, ना रुके थे और ना कभी रुकेंगे।